Hello student, myself Krishkant, and once again in chapter 4 we will discuss some topic. In previous video we will start the chapter 4 and discuss about some animation. What is animation? आप लोग को मैंने बताया था एनिमेशन के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को। ठीक है, आज हम देखेंगे लेयर इन फ्लैश। फ्लैश जो है एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर एनिमेशन का काम किया जाता है। ठीक है, तो फ्लैश के अंदर लेयर क्या होता है। ठीक है, in flash layer are considered as transparent sheet which are stacked on one top of the other। ठीक है, एक फ्लैश क्या होता है, एक क्या है फ्लैश, क्या है फ्लैश के अंदर एक लेयर क्या है, एक ट्रांसपेरेंट शीट होता है, यानी कि एक पेज होता है। ठीक है, विच आर स्टैक वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। ठीक है, जो कि क्या है एक के ऊपर एक सीक्वेंस में आते जाता है। ठीक है, एक ब्लैंक शीट की तरह होता है जो कि एक के ऊपर एक आते जाता है। यानी लेयर को हम नॉर्मली कर सकते हैं, हम जितना प्रोसेस करते हैं ठीक है फ्लैश के अंदर, वो क्या है एक एक पेज के फॉर्म में क्रिएट होते जाता है। ठीक है, जैसे मैंने एक पेज है, लेयर फ्लैश का एक पेज है, इस पर मैंने मान लो फर्स्ट स्टेप किया, कुछ टैक्स लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर लेयर में एक पेज बन गया जिसके अंदर टैक्स आ गया। सेकंड स्टेप मैंने इसका कलरिंग किया। ठीक है, तो इसके ऊपर सेकंड स्टेप आ गया हमारा कलर। थर्ड स्टेप किया मैंने इसके अंदर कोई इमेज पुट किया, तो हमारा इसके ऊपर थर्ड स्टेप आ गया क्या, इमेज। तो ये जो पेज हमारा क्रिएट हो रहा है यही हमारा क्या कहलाता है, लेयर। यानी कि हमारा जो प्रोसेसिंग का स्टेप है वो किस फॉर्म में, एक लेयर के फॉर्म में स्टोर होते जाता है। ठीक है, तो फ्लैश के अंदर भी लेयर का यही वर्क है। अ लेयर इज इंडिकेटेड बाय हॉरिजॉन्टल बार ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइमलाइन। हमारा लेयर कहाँ इंडिकेट होता है, एक हॉरिजॉन्टल बार की तरह होता है जो कि हमारे टाइमलाइन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। लेयर होल्ड्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ अ मूवीज, विदाउट अ लेयर यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग इन फ्लैश। ठीक है, क्या है हम जितना भी मूव्स करते हैं, ठीक है, हम जितना भी बताया मैंने जितना भी मूव किया, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स लिखा एक मूव हुआ, कलर किया सेकंड मूव हुआ, इमेज डाला थर्ड मूव हुआ, तो जितने भी मूव होते हैं वो सभी किसके द्वारा बनते हैं, हमारे लेयर के द्वारा। यानी कि बिना लेयर के हम फ्लैश का यूज नहीं कर सकते, यानी फ्लैश के अंदर कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल एनिमेशन कैन बी क्रिएट यूजिंग अ सिंगल लेयर। कोई भी नॉर्मल एनिमेशन जो कि एक ही पेज पर है उसके लिए हम क्या है एक सिंगल लेयर का यूज भी कर सकते हैं। बट टू क्रिएट अ लॉन्ग एंड एडवांस एनिमेशन मूव्स मल्टीपल लेयर आर रिक्वायर्ड। लेकिन जब कोई बड़ा या फिर कोई एडवांस एनिमेशन हमें मूव करना है या बनाना है तो क्या हमें मल्टीपल लेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंसर्टिंग अ न्यू लेयर। किसी भी न्यू लेयर को हम फ्लैश के अंदर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट द फ्लैश डॉक्यूमेंट हैज़ अ सिंगल लेयर। क्या है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कंप्यूटर के अंदर जो है पहले से एक सिंगल लेयर बना होता है। इट लेट्स यू इंसर्ट एज मेनी लेयर एज यू विश, जिसके अंदर हम क्या है हमें प्रोवाइड करता है कि हम कितना लेयर इसके अंदर बना सकते हैं या कितना लेयर इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इंसर्ट अ न्यू मेथड। ठीक है, हम एक नया मेथड देखते हैं जिसके द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन इंसर्ट। हम क्या किए फ्लैश को ओपन किए, उसके अंदर इंसर्ट टूल्स पे जाकर क्लिक किए, उसके अंदर हमारा आता है टाइमलाइन। मैंने टाइमलाइन पे क्लिक किया, देन आफ्टर हमारा आता है लेयर। लेयर को मैंने ऑन कर दिया। ये पहला प्रोसेस हो गया। सेकंड प्रोसेस है हमारा क्लिक ऑन न्यू लेयर बटन। ठीक है, न्यू लेयर बटन होता है जो कि हमारा कहाँ है, द बॉटम लेफ्ट साइड ऑफ टाइमलाइन के बॉटम, मतलब टाइमलाइन के नीचे, लेफ्ट साइड ऑफ टाइमलाइन के नीचे हमारा एक बॉटम में एक टैग होता है, एक आइकन्स होता है जिसे हम न्यू लेयर कहते हैं। ठीक है, हम उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हम क्लिक करेंगे अ न्यू लेयर अपेयर्स राइट एबव द करेंट लेयर। जो हमारा करंट लेयर है उसके राइट साइड में क्या है एक नया लेयर हमारा दिखने लगेगा। ठीक है, देन आफ्टर नोटिस न्यू लेयर बिकम अन एक्टिव लेयर। जो न्यू लेयर होता है हमारा वो एक्टिव लेयर होता है, यानी कि अब जो भी हम वर्क करेंगे उसी पेज के लेयर पे वर्क करेगा। इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक पेज ओपन किया, इसके अंदर मैंने कोई भी 3 वर्क किया। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 वर्क किया। तो मैंने जैसे ही फर्स्ट वर्क को परफॉर्म किया तो ये जैसे ही ओपन होगा तैसे ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम हमारा एक लेयर बना के रखेगा। सिस्टम हमारा क्या है एक लेयर बना के रखता है। ये 3 वर्क हो गया। एक लेयर पहले ही जैसे ओपन हुआ एक लेयर बन गया। ठीक है, मैंने पहला वर्क किया तो क्या हुआ एक लेयर इसके ऊपर आ गया। मैंने जैसे दूसरा वर्क किया
ठीक है। देन आफ्टर इसके ऊपर एक और लेयर आ गया, मैंने थर्ड वर्क किया, देन आफ्टर इसके ऊपर एक और लेयर आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाद भी कुछ और लेयर ऑटोमेटिक ऐड हो, ठीक है। तो हम क्या है, न्यू लेयर के पास जाके हम या फिर इंसर्ट में जाके लेयर में जाके टाइमलाइन के अंदर हम कर सकते हैं। लेकिन जो भी हमारा करेंट लेयर होगा, ठीक है, जो भी हमारा करेंट लेयर यानी कि जो सबसे ऊपर टॉप लेयर होगा वही हमारा क्या होगा, हमारा एक्टिव लेयर होगा। एक्टिव लेयर यानी कि जो भी वर्क यहाँ पे अब किया जाएगा वो इस एक्टिव लेयर के अंदर होगा, मतलब इस पेज के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो ये लेयर का यूज हम इसलिए करते हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैंने कोई पेज बनाया जिसके अंदर मैंने कुछ टैग्स लिखा अप्रॉक्स 1000 लाइन का, ठीक है। तो एक पेज के अंदर एक लेयर के फॉर्म में आ गया। अब मैं इसके बाद इसके अंदर उस टैग से रिलेटेड कुछ और मॉडिफिकेशन किया जो कि सेकंड लेयर में आ गया, फिर उसके बाद और कुछ मॉडिफिकेशन किया जो कि थर्ड लेयर में गया। अब मुझे याद आया कि मैंने फर्स्ट टाइम जो टैग्स लिखा था उसका फॉर्मेट गलत था, ठीक है। तो इसके लिए हम नॉर्मली क्या करेंगे, फिर से उस टैग्स को लिखेंगे, ठीक है, या फिर कंट्रोल जेड का यूज करते हैं जो कि 1 2 3 बार होता है, उसके बाद नहीं होता है, ठीक है, यानी अंडो या रीडो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि जो हम फर्स्ट टाइम यानी कि जो हम फर्स्ट स्टेज में हम जो काम किए थे उसको हम मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो नॉर्मली हम विदाउट लेयर कैसे करेंगे, फिर से उस चीज़ को न्यू क्रिएशन करना पड़ेगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ लेयर के अनुसार, लेयर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम लेयर को ओपन करेंगे और हमारा जो जहाँ पे जिस पेज पे हमको एडिटिंग करना है यानी कि जिस लेयर के फॉर्मेट को एडिट करना है हम उस लेयर के पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा ऑटोमेटिक वहीं पर उसी स्टेज में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट स्टेज पे मैंने क्लिक किया तो हमारा डेटा एकदम फर्स्ट स्टेज पे आ जाएगा, जो फर्स्ट स्टेज पे हम वर्क किए थे। अब हम फर्स्ट स्टेज को सही करके जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा लेयर ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, हमारा करंट स्टेज पे आ जाएगा, यानी हमारा लास्ट स्टेज जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, बड़े बड़े फाइल को, बड़े बड़े प्रोग्रामिंग को या बड़े बड़े एप्लीकेशन को बनाने के लिए बहुत सारे पेज का यूज किया जाता है, बहुत सारा स्टेप यूज किया जाता है बहुत एनिमेशन में, ठीक है। तो हर स्टेप को सही तरीके से करने के लिए क्या है, कंसंट्रेशन और सही नॉलेज होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट या बाय मिस्टेक अगर कोई पेज के फॉर्मेशन में अगर कुछ गलती हो, हम उससे बहुत आगे बढ़ जाएं तो उस गलती को सुधारने के लिए बैक आने के लिए हम क्या है, लेयर का मदद ले सकते हैं। लेयर के थ्रू हम डायरेक्ट उस स्टेज में जा सकते हैं जहाँ की हमको मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। तो लेयर का नॉर्मली यही मीन्स होता है और लेयर के द्वारा ही हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं। जैसे नॉर्मल रियल लाइफ का एग्जांपल से देखते हैं, कोई भी बिल्डिंग बन रहा है तो क्या है, सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, देन फर्स्ट, देन सेकंड, देन फोर्थ, ठीक है। अगर हमारा ग्राउंड फ्लोर अगर कुछ ख़राब है तो क्या हम क्या करेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे, है ना। जैसे कि एक बिल्डिंग है जो कि 1 2 3 4 फ्लोर का है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लो सपोज 4th फ्लोर पे अभी प्रेजेंट है, ये 4th हो गया, ये 3rd हो गया, ये 2nd हो गया, ये 1st हो गया, ठीक है। अब मुझे काम करना है 1st फ्लोर पे, तो हम क्या करेंगे, 4 से 3 में आएंगे, फिर 2 में आएंगे, फिर 1 में आएंगे, ठीक है। इसमें बहुत टाइम लगेगा। बट अगर इफ़ वी यूज लिफ्ट, अगर हम लिफ्ट का यूज करते हैं तो हम डायरेक्ट कहाँ आ जाएंगे, कम समय में डायरेक्ट 1 पे आ जाएंगे, ठीक ना। तो यही लेयर का वर्क होता है मेनली। लेयर क्या है, हमें डायरेक्ट हमारे एक्चुअल स्टेज पे लाने का काम करता है और आफ्टर मॉडिफिकेशन ये डायरेक्ट हमें करंट स्टेज पे पहुंचाने का भी काम करता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को इस चीज़ के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। फॉर एनी डाउट्स यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।